जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ सरस्वती। ये मार्च का महीना चल रहा है तो मेरे मन में हमारे बचपन की बात याद आई और जो बात याद आई तो मुझे लगा इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता इस महीने में आरंभ होती है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ आज आपको अति दिव्य है कि परीक्षाओं में जब बच्चों की परीक्षा आती हैं तो उन स्टूडेंट्स को या परीक्षार्थी को जो किसी भी अपने चाहे वो अपना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं या अन्य कोई आपका परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भाग ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और उनके पेरेंट्स जो हैं घर वाले उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ और आप लोग जो सुनने वाले हैं ज़्यादातर विद्यार्थी रहे होंगे या वर्तमान में विद्यार्थी होंगे। तो जब परीक्षा होती है तो एक हेजिटेशन, एक डिप्रेशन, एक मन में फोबियो, एक मन में डर की उत्पत्ति होती है कि परीक्षा आ रही है, हुआ बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस फोबियो को, इस डर को, इस एजिटेशन को, इस डिप्रेशन को या इस प्रकार की बेचैनी शब्दों को अपने आप से दूर निकाल दें। ऐसा मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ। उस प्रयोग के करने से आपको लगेगा कि आपके साथ में माँ सरस्वती की कृपा है। होता यह है कि हमें वो विषय याद भी होता है, उस विषय के बारे में ज्ञान भी होते हैं, किंतु हड़बड़ी में या एक डर के कारण हम कुछ सोचते हैं और कुछ लिख देते हैं या कुछ पे निशान लगा देते हैं। ऐसा ज़्यादातर जनरली मैंने देखा है। तो इस चीज़ से बचने का और आपको अपने आप को सावधान रखने का आपको 2 प्रयोग में मात्र बता रहा हूँ। बहुत ही सरल हैं, बहुत ही उत्तम। और एक क्रिया आपके गार्जियन हैं या जो आपके घर वाले हैं उनको भी करना चाहिए। कुछ हमारे स्टूडेंट्स या परीक्षाओं की तैयारी करने वाले शहरों में आके रहते हैं, उनके गार्जियन नहीं होते हैं, तो वो भी विधि में इसमें समाहित कर दूंगा। मैं कहना चाहूँगा ये अत्यंत दिव्य ज्ञान के सागर में से जो मोती निकाल के मानव सत्ता के लिए, मानव जीवन के लिए, समाज के कल्याण के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार करें, बांटें। ज्ञान बांटने से महान होता है, जितना बांटेंगे उतना अच्छा होगा। तो अभी तक यदि आपने हमारे आचार्य जैनेंद्र कटारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर प्रोग्राम का आपको हम अपडेटिंग देते रहें। अब मैं आपको विधान शुरू करता हूँ, छोटे छोटे 3 विधान। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया कि घबराना नहीं है। हर व्यक्ति को परीक्षा की कसौटी पर जाना है तो अपने आत्मबल को बढ़ाएं। आत्मबल को बढ़ाने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना, गुरु मंत्र का जाप करना, माता पिता के नित्य चरण छूना, अगर ये 3 विधियाँ जो करते हैं इन विधानों को, उनको डर कम लगेगा। और नहीं भी लग सकता, ये भी हो सकता है। अब आगे हमें करना क्या है। सबसे पहले जब आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपके घर में कोई आपकी माता, बहन या तो सौभाग्यवती महिला हो या छोटी बहन हो, और यदि वो नहीं है, आप खुद ही परीक्षा दे रहे हो, तो दही और चीनी खाने से माँ सरस्वती आपके साथ जाएगी। दही के साथ पेड़ा, बर्फी भी ले सकते हो, कोई भी मीठा ले सकते हो। एक प्रयोग तो आपको गांठ बांध लेनी है। हर किसी शुभ कार्य के लिए जब जाओ या एग्जाम के लिए जाओ तो ये करके जाओ। अब बच्चों के लिए आज ज़्यादा बच्चे हमारी बुद्धि का प्रयोग करें। उन्हें क्या करना है, तो गार्जियन जो हमारे होते हैं, माता पिता जो हमारे संरक्षक होते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि जब उनके लाडले, जब उनके बच्चे या जब उनके कोई परिवार के सदस्य एक अच्छा खासा एग्ज़ाम या रूटीन का एग्ज़ाम देने जाएं तो उस बालक से जाने से पहले एक दीपक जलवाएं घी का। वो घी का दीपक जला करके वहाँ पर माँ सरस्वती की प्रार्थना करें, हे माँ सरस्वती आपकी दिव्य ज्योति ज्ञान का प्रचार हमारे साथ रहे। तो ये आप जला के जाएंगे और घर वाले रक्षा करें कि मानो 3 घंटे का एग्ज़ाम पीरियड होता है जनरली, किसी कम ज़्यादा भी होता होगा। तो उस अवस्था तक कि जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं हो तब तक दीपक जलता रहे। आप देखोगे,
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, प्रमाणित करता हूँ, क्योंकि ये प्रयोग हमने बचपन में खूब किए हैं गुरुदेव की आज्ञा से। तो बड़ा ही मन में सुकून शांति उस बच्चे को मिलेगी, बहुत ज़्यादा माँ सरस्वती की कृपा रहेगी। अब ये पहला कार्य हो गया रूटीन में आत्मविश्वास का। दूसरा कार्य होगा दही चीनी खा के जाने का। तीसरा क्या है कि वहाँ जब जाते हो तो जाते ही सबसे पहले पर्चे को हाथ में लो। 1 मिनट में यदि आपको चौपाई याद है रामायण की, ये मंत्र है, उस मंत्र में क्या करना है आपको कि प्रवस्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये प्रसंग सुंदर कांड में हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं उस समय की ये चौपाई है। अगर आप ऐसा नहीं बोल पाते, चौपाई याद नहीं रहती है, डजन मैटर, कोई आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड उस पर्चे को हाथ में लेके आंख बंद करके माँ सरस्वती, अपने इष्ट देव और माता पिता का एक क्षण में चरणों का ध्यान कर लें, परमात्मा के चरणों का ध्यान कर लें कि प्रभु मैं इस परीक्षा में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे सद्बुद्धि, विवेक बुद्धि, जागृत बुद्धि उच्चतम की प्रदान करें ताकि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। और फिर भगवान का नाम लेके बड़े धीरे धीरे पहले पूरे पर्चे को पढ़ो और पर्चे को पढ़ कर के जो आपका क्वेश्चन पेपर है जिससे हम लोग प्रश्न पत्र कहते हैं, पढ़ो। पढ़ने के बाद पूरा समझ लो, घबराओ मत। पहले प्रश्नों पढ़ा, यशनो मत करो, पहले पूरे को पढ़ लो एक बार। पढ़ के फिर जो सबसे उत्तम कोटि का आपको याद आता है वहाँ से आप अपना टिक लगाना या लिखना शुरू करो। जो विवादित हैं उनको अंतिम में समय दें। होता ये है, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ, भगवान कृपा से अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, तो हम कभी कभी बचपन में उन प्रश्नों में उलझ जाते थे जो प्रश्न हमें नहीं आते थे। ध्यान करते थे आएगा कि नहीं आएगा, इतने में समय नष्ट हो जाता था। तो ये आपको टिप्स है, हमारे गुरुओं की देन है, हमारे जीवन का अनुभव है। पहले पढ़ कर के जो उसमें अच्छे अच्छे हैं उनको प्रकार को दे। ये तो लिखित परीक्षा का हो गया। अब जब आप किसी सक्षम अधिकारी के साथ या किसी बोर्ड मीटिंग में या किसी आप पैनल पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पे दे रहे हैं, तो ये सब प्रतिक्रिया करके आप तैयार हो जाएं। जैसे अपने कंप्यूटर का बटन ऑन करें उसी समय प्रभु का, अपने माता पिता का चरणों का ध्यान करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम दो, चाहे एग्जामिनेशन भवन में आप दीजिए, चाहे प्रत्यक्ष किसी के साथ इंटरव्यू दीजिए, आपको देखिएगा कितना सफलता होता है। माँ सरस्वती आपके जीवन में सदैव कल्याणकारी है। अनेक वीडियो में मैं माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का एक हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से दिया हुआ मंत्र में ज़्यादातर बताता रहता हूँ। जनरली वो मंत्र अच्छा है, यदि याद कर सको तो अच्छा है, नहीं याद कर सकें तो टेंशन की बात नहीं। ओम श्री माँ सरस्वती या माँ सरस्वती आपके चरणों में दास का प्रणाम, ऐसा भी कर सकते हो। सरस्वती माँ का मंत्र में धीरे धीरे बोलता हूँ। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करोम्यहम। पुनः एक बार सुना देता हूँ। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करोम्यहम। ऐसा माँ सरस्वती का घर से निकलते समय प्रार्थना करें या प्रश्न पत्र आने पे करें या नित्य करें तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। मुझे लगता है ज़रूर ये आपको उपयोगी साबित होगा। इसको श्रद्धा से, भाव से करें और मुझे पूर्ण भरोसा है मेरे गुरुदेव के बताए हुए फॉर्मूलों पर आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। आज के वीडियो में विद्यार्थियों के लिए और गार्जियनों के लिए यह हमारा आज वीडियो समर्पित है। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।